ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। रक्षाबंधन पर यही भाव प्रत्येक भक्त का होता है कि प्रभु दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल श्रावण पूर्णिमा है और रक्षाबंधन भी है। बिहार में या जहाँ भी भगवान शंकर जी का मंदिर है, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सावन पूर्णिमा के दिन खास तौर से सबकी सजावट और श्रृंगार होता है। और रक्षाबंधन का भी पर्व त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और वैसे तो भाई बहन का प्यार प्रत्येक संप्रदाय में होता है, चाहे वो इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो, सब में भाई बहन होते हैं। लेकिन खास तौर से सनातनियों में जो भाई बहन के प्रति एक मर्यादा होती है, वो किसी अन्य संप्रदायों में नहीं होती है और न किसी अन्य देशों में होती है। क्योंकि पूरी दुनिया लेडीज एंड जेंटलमैन्स कहता है, पूरी दुनिया लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, जब विदेश में गए, युवाओं के सबसे प्रेरणा स्रोत, और सदैव वो युवा ही दिखते हैं। उन्होंने कहा ब्रदर एंड सिस्टर, यानी पूरी दुनिया में ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों, पूरी दुनिया को भाई और बहन का प्यार देने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। और भारत में खास तर से सनातनी। इसलिए कल रक्षाबंधन का पर्व है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहीं कहीं इस रक्षाबंधन के त्योहार को राखी भी बोलते हैं, कहीं कहीं रक्षाबंधन बोलते हैं, कहीं कहीं प्रेम के धागे का त्योहार बोलते हैं। तो भाई अपने बहन की रक्षा करता है। लौकिक दृष्टिकोण से अगर इस पर्व को देखा जाए तो भाई बहन के प्रति एक जिम्मेदारी का पर्व है। दूसरा, वास्तव में इस जीव की रक्षा कौन करते हैं? कभी कभी आप देखते होंगे बहनों पर अत्याचार हो जाता है, भाई के पहुंचते पहुंचते वहां पर भाई रक्षा नहीं कर पाता। तमाम इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। आज समाज में पाश्चात्य सभ्यता को धीरे धीरे सनातनी भी अपनाते चले जा रहे हैं। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वहां भी भाई बहन का प्यार खत्म होते चला जा रहा है। भाई बहन के प्रति एक मर्यादा जो होती है, समझ में ही नहीं आता है कि ये भाई बहन हैं या कोई और है। तो पहले जो पूर्वज हमारे आपके थे या पहले के जो लोग थे, वो पाश्चात्य सभ्यता से बिल्कुल दूर रहते थे। इसलिए घर में
कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन साला है, कौन साली है, कौन जेठान है, कौन देवरान है, कौन भब्बो है, कौन भौजाई है, सबका एक मर्यादा होता था। और अगर वो मर्यादा जीव में नहीं है तो फिर जीव पशु के समान है। तो सबके मन में यह प्रश्न होगा कि ये रक्षाबंधन पर्व कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तथा इसके पीछे का कारण क्या है, और यह रक्षाबंधन हमें राखी जो आती है ये संदेश क्या देती है। केवल आप राखी लिए अपने भाई के घर गए, अगर बहन की शादी हो गई तो भाई के घर जाती है, या तो भाई ही बहन के घर चला गया। शादी विवाह नहीं हुआ तो घर में ही बहन है तो भाई को अपना तिलक लगाई, राखी बांध दी, मिठाई खिलाई, भाई के पास जो भी 150 है उसको उपहार स्वरूप कुछ दिया, और उसके बाद हो गया रक्षाबंधन, बस काम खत्म। क्या इसी का नाम रक्षाबंधन है? यह तो केवल एक फॉर्मेलिटी हो गया। तो इसके ये धागे का जो महत्व है, ये धागा जो है वह व्यवहार का है, नैतिकता का है, आपस में रहन चलन का है। बहन को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि भाई के मूंछ पर दाग लगे या उसके परिवार में दाग लगे। भाई को भी अपने बहन की अक्षरशः रक्षा करना चाहिए। इस धागा का मतलब यह हुआ। आज समाज किस दिशा में जा रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ धागा बांध देना ही रक्षाबंधन नहीं है, बल्कि उस धागे के महत्व को आजीवन निभाना रक्षाबंधन है। तो आइए हम सब लोग अपने इतिहास में जाएं, क्योंकि सनातन का जो इतिहास है बहुत प्राचीन और लंबा इतिहास है। और कोई भी पर्व हम लोग जो मनाते हैं वो सब ऐतिहासिक होता है, रक्षाबंधन वगैरह भी ऐतिहासिक है। तो हम ये देखें कि भाई रक्षाबंधन हमारे इतिहास में कब कब और प्रथम में किसने बनाया, किसने बंधवाया। तो दो जगह ऐतिहासिक घटनाओं में दिखता है। पहला यह कि राजा बलि का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। राजा बलि के यहाँ भगवान कैद हो गए। विस्तार से मैं 5 मिनट में कहानी को सुना दूंगा। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा कि शिशुपाल को मारते समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला था, और सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई। तो पहली कहानी पर हम लोग चलते हैं, और ये पहली कहानी क्या प्रेरणा देती है, और इस जीव की, इस स्वरूप के, इस आत्मा का रक्षा कौन करता है। योगम क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान किस तरह से साधक के योग क्षेम का निर्वहन करते हुए अपने स्वरूप तक पहुंचा देते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे बिटिया को परिवार वाले उसके शादी विवाह तक निभाते हुए उसका सब कार्यक्रम करते हैं, ठीक उसी तरह से साधक जब भगवान की शरण में हो जाता है तो उसका रक्षा करते हुए, प्रकृति की खाइयों को पाटते हुए, माया से बचाते हुए किस तरह से भगवान उस साधक को स्वरूप तक पहुंचा देते हैं, उसके योग क्षेम की रक्षा करते हैं। तो वास्तविक रक्षा यही हुआ कि आपकी भगवान रक्षा करने लगे। पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरो मैं हाथ,
पाछा लागा सदा फिरूं, कबहू न छाड़ूं साथ। संसार में तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपका मैं मदद करूंगा, लेकिन समय और परिस्थिति बस हो सकता है कि आपके ऊपर जहां विपत्ति आए वहां ये लोग उस समय तत्क्षण पहुंच न पाए, तो वहां पर तो भगवान ही स्वयं जाकर के रक्षा करते हैं। इसलिए इन परंपराओं का निर्वहन करते रहना है, लेकिन यह समझना है कि जब भी इस संसार में किसी पर भी विपत्ति आई है तो जहां भी पुकारा है वहां जाकर के कहा कि जिसने जहां पुकारा तू जाके दिया वहां सहारा। किसी न किसी रूप में भगवान भाई बन के, अब मान के लिए बाजार में अगर किसी के बहन के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो वहां तो भाई जल्दी नहीं पहुंचता, तो वहां तो अगल बगल के जो लोग हैं रास्ते पर चल रहे हैं वही भाई बन गए और वही उसकी रक्षा कर दिए, तो ये एक भाई वो भी हो गए। तो इसलिए भगवान ही वहां भाई बन के उसकी रक्षा कर दिए। उसका अपना भाई तो हो सकता है लेट से पहुंचे या न भी हो। तो पहले प्रकरण पर हम लोग चलें कि राजा बलि 100 यज्ञ करवा रहा था, जिसमें 99 यज्ञ उसने पूरा कर लिया। 100वां यज्ञ जब वो कर लेता तो देवराज इंद्र को नीचे ढकेल देता और अपने इंद्र का राजा बन जाता स्वर्गलोक का। तो उसको चिंता हो गई, इंद्र गए भगवान के पास, बोले प्रभु रक्षा करिए। अब सोचिए बहुत से लोग इंद्र की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, देवता लोग पर जब विपत्ति आती है तो खुद ही भगवान के पास जाते हैं, तो पहले ही कहे नहीं आप भगवान के पास चले जाइए। तो भगवान ने कहा क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले अच्छा जाओ, घबराओ मत, मैं 52 अंगुल का होके जाऊंगा और तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तो भगवान हुए छत्ता लिए हुए, कहानी लगभग सब लोग जानते ही हैं। बलि के दरवाजे पर गए, बलि ने कहा भाई कोई आया है अगर भिखारी ब्राह्मण याचक तो उसे दे दो, हमसे पूछने क्यों तुम लोग आए हो? तब मंत्रियों ने कहा, सेनापतियों ने, सिपाहियों ने, द्वारपालों ने कि हुजूर वो कह रहा है कि आप वहीं से भिक्षा लेंगे। बोले ऐसी बात? बोले हाँ। तो बोला चलो। तब तक शुक्राचार्य थे, दैत्यों के गुरु, राजा बलि के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, ऐसा सनातन में लिखा हुआ है। तो वो बोले रे भैया वो विष्णु आया है 52 अंगुल का तुम्हारे यज्ञ को ठगने के लिए, मत जाओ मत दो। बोले गुरुदेव अगर वह विष्णु होगा तो कोई बात नहीं, विष्णु के दरवाजे पर पूरी दुनिया मांगने जाती है और आपका यह शिष्य कितना भाग्यशाली है कि स्वयं विष्णु ही मेरे दरवाजे पर आया है मांगने, तो यह भी मेरे लिए गर्व की बात है। सज्जनों आप देखते हैं मंदिर में क्या राजा क्या प्रजा सब भगवान से जाके मांगते हैं ना। आप लोग देखे होंगे कि टॉप 10 में सबसे बड़े 10वें नंबर पर और भारत में सबसे बड़े उद्योगपति जब कार्ड छपा तो अपना बेटवा के शादी में आ गए, कहाँ तक? काशी विश्वनाथ। तो वो तो कुछ मांगने ही आए होंगे, भगवान से सुख शांति मांगे होंगे, 2 कंपनी और लग जाए। तो क्या राजा क्या प्रजा सब जाता है मांगने, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर स्वयं विष्णु मांगने आ गया आपके शिष्य के दरवाजे पर गुरुदेव, तो यह मेरे लिए अहोभाग्य है। और नहीं तो मेरा प्रण पूरा होगा, लेकिन मैं जाऊंगा दूंगा। गया संकल्प करने लगा तब मच्छर बन के गुरु भगवान उसके घुस गए कमंडल में। किसके कमंडल में? विष्णु भगवान के 52 अवतार जो थे। तो भगवान हुए एगो सिंका निकाल के, कहा जाता है कि ऐसे कर दिए तो शुक्राचार्य के एगो आंखें फूट गया। तो वास्तव में भगवान अज्ञान की आंख फोड़ देते हैं जीव का और ज्ञान की आंख को रखते हैं। तो
तब भक्त को सिर्फ अच्छा दिखता है, बुरा दिखना बंद हो जाता है। तब कहें बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो भगवान वह बुराई देखने वाली अखियां फोड़ देते हैं। अभी क्या है कि आदमी अपनी बुराई नहीं देखता है, दूसरे की बुराई देखता है। इसलिए सबको अपनी अपनी बुराई देखनी चाहिए। जैसे खेत में पानी अभी पटाने जाते हो, बरसात नहीं हो रहा है, तो सब लोग अपना अपना मेड़ देखते हो ना, कि पानी दूसरे के खेत में न जाए, कि वहां दूसरे का मेड़ देखते हो। कहीं आपन है, आपन मेड़ संभालो, बहने न पाए पानी। तो सब लोग अपना अपना देखने अगर लगेगा तो हर कोई अच्छा हो जाएगा। लेकिन मनुष्य की आदत होती है कि उसे दिखाई देता है पूरी दुनिया का, और नहीं दिखाई देगा तो अपना। दूसरे के बाल बच्चा ऐसे, दूसरे का पतोह ऐसे, दूसरे का बेटवा ऐसे, दूसरे का नाती पोता ऐसे, फलाने का मौगी ऐसे, लेकिन अपना नहीं दिखाई देगा कि हम कैसा है। तो इसलिए वह शुक्राचार्य का आंख फोड़ दिए भगवान। तब वह जाके 3 पग भूमि मांगे। तो राजा कथा बड़ी विस्तार से है, लेकिन हम तो केवल रक्षाबंधन का आपको समझा रहे हैं। तो 3 पग भूमि जब मांगे तो वो राजा बलि हंसने लगा। अब कोई करोड़पति के दरवाजे पर आप जाओ, अब 500 रुपया 50 रुपया मांगो तो हंसबे न करेगा। अब वो राजा बोला 3 गांव मांग लेते, 3 जिला मांग लेते, ये 3 पग भूमि क्या मांग रहे हो? बोले नहीं राजन, ये 3 पग भूमि ही हमें चाहिए। वास्तव में इस संसार में सभी को 3 पग भूमि की जरूरत पड़ती है, 4 पग किसी को नहीं। अगर आप सोते हैं तो आपका जो बेड होता है, चारपाई जिसे बोलते हैं, बेड बोलते हैं, चौकी बोलते हैं, या गद्दा जो आप बनवाते हैं, जो गद्दा बनाता है, वो गद्दे की लंबाई भी अगर अपने पैर से आप नापिएगा तो 3 पग होता है। जब डोम के यहाँ आप जलाने के लिए जाते हैं, तो आज तो तमाम बिजली के शमशान गृह हो गए हैं, लेकिन अगर लकड़ी से जहाँ डोम जलाता है, या बगल में हमारे शमशान गृह बना हुआ है, वो जो जलाने वाला बना हुआ है, उसको आप देखिएगा अपने पैर से नाप के तो 3 पग का होगा। पैर से नापो 3 पग का। या मुसलमान जब मर जाता है, चाहे साधु संत मर जाते हैं, तो जब समाधि उनका बनता है तो 3 पग नाप करके खना जाता है। इस संसार में हर कोई को 3 पग, जिंदा आप हो तो 3 पग अपना अपना बेड चौकी सब लोग नापिए, 3 पग का ही होगा। चाहे वो 8 फीट के अमिताभ बच्चन हो, चाहे 4 फीट का कोई नाटा हो, उसके पग से उसका बिस्तर 3 पग का ही होगा। यह आश्चर्यजनक बात है। तो इसलिए 3 पग भगवान ने भूमि मांगा। 1 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, दूसरा पग में ओकर जितना राजपाट धरती फरती सब नाप लिया। बोले तीसरा, बोले भगवान इस शरीर बचा है, तो वह शरीर पर माथा पर रख दिया। बोले तो अब जा करके अब मैं वचन से परिपूर्ण हो गया। अब सोचिए कि ये पहले जीव को लगता है कि मेरे पास धन है, दौलत है, यह है वह है, तो बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हम आपको लड्डू 5 किलो चढ़ाएंगे, हमको ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। बहुत लोग कहते हैं हमारा दुख निवारण हो जाए तो भगवान यह चढ़ाएंगे। तो यही जब तक हमारे आपके अंदर ये कुछ मेरे पास है ऐसा भाव है, तब तक भगवान आपको नहीं मिल सकते। यही बलि के पास था। बलि को लग रहा था कि मेरे पास है, लेकिन जब भगवान का प्रभाव देखा तो उसको लगा अरे भगवान तो सब नाप लिए, ये तो मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तब कहा प्रभु बस इस शरीर ये बचल है, यह नाप लीजिए, मतलब ये करो अपना लीजिए। सारा अहंकार खत्म हो गया बलि का। उसके बाद भगवान कहते हैं अब तुम शून्य हो गए। विवेकानंद जी इसी शून्य पर
कई घंटा बोले विदेश में। तो आदमी जब शून्य हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, समर्पण उसका हो जाएगा, तब जाकर के शिव उसे दर्शन देते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। यही सावन में आप लोगों को सीखना है। ये नहीं कि 10 चिलम गांजा पी के और चरस अफीम पी के, दारू पी के कहो भोलेनाथ के हम असीला भक्त हैं। तो भोलेनाथ कहें कि अभी एक भजन लगाया था ना, कैलाश धुआं धुआं भइल। मतलब कि अपनी कैलाशों में इतना गांजा भोलेनाथ पी रहे हैं कि कैलाश धुआं धुआं हो गया। अरे कैलाश धुआं धुआं नहीं हो गया, जो पी रहा है वह ससुरा एक दिन धुआं धुआं हो जाएगा। उसका शरीरों जल जाएगा, अंदर से खून तून सब जर जाएगा, धुआं हो गया। जितना गंजेड़ी के देखो गाल मुंह चपकल है, शरीर में ताकत नहीं है, गोड़े में लंगी लगता है, चलते हैं तो शरीर क्या हो गया, धुआं धुआं। और करे बाद 2-4 साल और पिएगा तो वह धुआं धुआं हो जाएगा, जाके जल जाएगा घाटे पर। इसलिए कैलाश धुआं धुआं नहीं है, तुम धुआं धुआं हो। तो इसलिए राजा बलि समर्पित हो गया। तब भगवान ने कहा अब बलि मांगो हमसे कुछ। बोला अभी तक तो आप मांग रहे थे, अभी मैं क्या मांगू आपसे। बोले नहीं नहीं कुछ मांगो। तो राजा बलि ने कहा प्रभु जिस दरवाजे से मैं निकलूं सुबह सुबह आपका दर्शन हो जाए। तो राजा बलि को भगवान ने वचन दे दिया। अब राजा महाराजा को एक दरवाजा थोड़ी होता है, 10-20 दरवाजे होते हैं। तो राजा बलि को भी कई दरवाजे थे। अब जिस दरवाजे से निकल जाए, भगवान कभी इधर से दौड़ के थक जाए दिन भर में, तब भगवान एक एक रूप बना के सब दरवाजे पर उसके खड़े हो गए। एक भजन गाते हैं ना लोग कि मेरे घर के सामने भोले तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। भगवान जो असीला भक्त होता है ना, वो सोचता है कि जब अपने घर की खिड़की खोलूं तो भगवान का दर्शन हो जाए, या भजन वजन की आवाज कान में चल आए। लेकिन क्या नाम है, जो पापी होता है वो कहेगा है सधुआ तो माइक लगा दिया है, बड़ा तेज से आवाजे में पढ़े लिखे में डिस्टर्ब होता है, तो फलना होता है, तो ढेकना होता है, वो पापी है समझ लो। और जो भक्त रहेगा वो कहेगा नहीं चलो तो इसी बहाने कम से कम सुबह सुबह पतोहू बेटवा के गाड़ी सुने से बढ़िया है कम से कम भगवान के भजन सुनने को मिल रहा है। तो इसलिए सज्जनों, बलि ने कहा कि प्रभु जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन हो जाए, आपकी आवाज सुनाई दे। तो भगवान हो गए कैद। गए थे बाली को खुद बाली से मांगने, गए थे बाली को नापने और अपने ही न पाके चल आए। अब लक्ष्मी जी बेचारी परेशान हो गई कि आखिर में भगवान गए कहाँ, कोई अपहरण तो नहीं कर लिया। तो जैसे आज ही मोबाइल है और मीडिया है, पेपर है, तो उस समय नारद जी ब्यूरो चीफ थे, सबकी खबर रखते थे कौन कहाँ है। तो लक्ष्मी जी नारद जी के पास गई, बोले नारद जी भगवान बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे, हमें तो चिंता हो रही है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया या कोई अपहरण तो नहीं कर लिया। पहले बिहार में बड़ा अपहरण होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो नारद जी कहे अच्छा हम बताते हैं। तो पता करके बताए रहे तो राजा बलि के यहाँ कैद हो गए, राजा बलि उनको कैद कर लिया है। बोले अच्छा तब कैसे छूटेंगे। बोले देखो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और हमारे भारतीय परंपरा में है कि भाई को बहन राखी बांधती है, तो आप बलि की भाई बन के चली जाओ और उसको राखी बांध देना हाथ में। और जब आपको कुछ देने लगेगा बदले में, क्योंकि अगर दूसरे को बहन आपको राखी बांध देती है तो जो जेबा में रहता है 150 झाड़ के आप साड़ी साया ब्लाउज दे देते हैं, पैसों दे देते हैं। तो ये भारत के सनातनी का परंपरा है, जिसको बहन नहीं होती है वो जाके दूसरे के बहन से राखी बंधवाता है। तो
उस दिन उसको लगता है कि एगो हमको बहन रहती तो बड़ा बढ़िया रहता। ये भारतीय परंपरा बड़ी अच्छी है सनातन धर्म की। तो गई राखी ओखी बांधी माता लक्ष्मी, तब बलि कुछ देने लगा तो बोले नहीं नहीं हमें कुछ मत दो, जो तुम्हारे पहरेदार है ना वो करे दे दो। तो बोले क्यों माता जी आप कौन? बोले हम लक्ष्मी हैं और विष्णु हैं, आए थे तुम्हें नापने, नप गए अपने, अब उन्हीं को दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपना ली चली गई। लोग कहते हैं उसी दिन से राखी का, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। और एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र कुछ समय तक अपने अंगुली में रखा, तो भगवान के अंगुली में बराबर सुदर्शन घूमने से उनकी अंगुली कट गई। तो वहीं पर माता द्रौपदी खड़ी थी, पांचाली पांडवों की पत्नी, और भगवान श्री कृष्ण उनको अपना बहन भी मानते थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़ा और बांध दिया भगवान के अंगुली में ले जाके। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, बहन घबराओ मत, जिस दिन तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी विपत्ति आएगी उस दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और इस एक एक वस्त्र के एक एक धागे के कई लाख गुना धागा मैं तुम्हें दूंगा। बैठे हुए लोग जो थे वो सोचे भला बताइए महारानी की पत्नी है, पांचों महाधुरंधर हैं पांडव, इनको वस्त्र कहिया घटेगा। अब कोई कहे कि हम फलाने अरबपति को साड़ी देंगे जब समय गड़बड़ाएगा, तो कोई आश्चर्य न मानेगा, करे इसको कौन साड़ी का कमी है। तो बैठे हुए लोग, लेकिन भगवान अंतर्यामी है, कहें भगवान तो सब आज क्या 10 साल बाद क्या होगा वो भी जान रहे हैं। तो संयोग देखिए कि जुआ में पांचों पांडव हार जाते हैं माता द्रौपदी को। तो दुशासन अपने भाई दुर्योधन के इशारे पर माता द्रौपदी का, पांचाली का चीर हरण करने लगता है, साड़ी खींचने लगता है। उस समय माता द्रौपदी सभी भाइयों को, पांचों पांडवों को, बैठे हुए गुरुजनों को, अंधा धृतराष्ट्र को, पितामह भीष्म को, सबको बुला के थक गई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं तैयार हुआ, चाहे वह वाणी से या चाहे अपने बल से। दुर्योधन और दुशासन अनीति करते रहे। तब उसको याद पड़ा कि कन्हैया ने कहा था कि बहन जब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति आएगी तो तुम हमको याद करना। इधर रूपमणि और सत्यभामा भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि आपकी बहन आप बड़ी विपत्ति में पड़ी हुई है कृष्ण भगवान, और आप यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो। भगवान कृष्ण बोले अभी हमको उसने बुलाया ही नहीं, अभी तो पांचों पांडवों को, भीष्म को, धृतराष्ट्र को, कुलगुरु कृपाचार्य को बुला रही है, हमें बुलाए तब तो मैं जाऊं। अब द्रौपदी सोची कि कहाँ भगवान द्वारिका में बैठे हुए हैं और कहाँ मैं हूं, इतना दूर से क्या कृष्ण आके मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन भगवान तो भगवान, उनको कोई जहाज पकड़ के या गाड़ी या बस मोटर पकड़ के आना है कि ट्रेन में टिकट नहीं मिला तो जहाज नहीं मिला, बहन इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान तो सर्वत्र हैं और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। आजकल क्या नाम है, बहाना हजार, क्या मैं भाई टिकट नहीं मिला तो इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाया, ये वो। लेकिन जैसे ही साड़ी को छोड़ करके अब सोची जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। अब हाथ ऊपर करके लगी, हे कृष्ण गोविंद, हे मुरारे, हे नारायण, हे वासुदेवा, हे प्रभु रक्षा करो। तत्क्षण भगवान आ गए और साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है। सज्जनों, मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि जब आप पर सबसे बड़ी विपत्ति आवे
जीव का स्वभाव है जब यह दुख में पड़ता है ना, तो भगवान को सबसे लास्ट में बुलाता है, पहले नहीं बुलाता। पहले कहेगा हमर साढ़ू विधायक हैं, तब भैया हमर मंत्री हैं, तो हऊ हमर करोड़पति हैं, तब फलाना डॉक्टर हमर रिश्तेदार हैं, तब मित्र हैं। मतलब जब दुख आएगा तो सबसे पहले जीव का स्वभाव है कि वो शिव की शरण में नहीं जाता है, संसारियों के शरण में जाता है। और जीव पर दुख जब आवे, जब वो शिव की शरण में चला गया, परमात्मा की शरण में चला गया, तो उसका दुख दूर हो जाएगा, तत्क्षण दूर हो जाएगा। लेकिन वो जाता नहीं है। जब सब जगह से उसको ठोकर लग जाएगी, सब जगह से थक हार जाएगा, तब कहेगा चलो तनी भगवानों के दरबार में चलते हैं। तो जब जाता है तो या तो देर हो जाती है, या तो भगवान तुरंत उसकी सुनवाई, अगर उसकी भावना सच्ची है, निर्मल मन है, तो सुनवाई करते हैं, उसके दुख को कोई न कोई माध्यम से हरण कर लेते हैं। अब साड़ी का अंबार लग गया, दुशासन और दुर्योधन देखते देखते अनरा गया, दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया, इज्जत द्रौपदी की बच गई। तो इसलिए किसी भी माता बहन पर कभी भी अगर विपत्ति आए तो अपने सुहृद जनों को याद करना तो उनका कर्तव्य है। और लेकिन अगर सर्वतो भावेन अगर भगवान को, परमात्मा को भी याद करें तो किसी न किसी रूप में वहां पर भगवान पहुंचेंगे और आपकी मदद करेंगे। वो चाहे समाज के रूप में पहुंचे, चाहे कोई ईश्वरीय दैवी शक्ति के रूप में पहुंचे, चाहे सांपे बन के काट लेंगे, लेकिन भगवान अवश्य जाके आपकी मदद करेंगे। इसलिए जब भी दुख आवे तो उस दिन से, जहिया से माता द्रौपदी वो धागा बांधी थी साड़ी, और तहिया से इस व्रत को लेकर के हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, तो कि हमारा भाई रक्षा करेगा। और हमारे भारत देश में अभी 50% ऐसे भाई हैं जो अपने बहन की रक्षा के लिए अपने जान को भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे दरिंदे भी ऐसे हैं जो कि माताओं को माता नहीं समझते हैं। अब सोचिए, एक दिन में, ये भारत का आंकड़ा है कि एक दिन में 86 रेप इस भारत देश में माताओं के साथ होते हैं, बलात्कार या रेप। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले कोलकाता में घटना घटित हुई है। तो ये कहीं न कहीं से माताओं के प्रति पुरुषों के भाव जो हैं, ये पूरी मानव जाति को शर्मसार करते हैं। तो इसलिए ऐसे रावण, ऐसे कंस और ऐसे दुशासन को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि अगर अनुज बधू भगिनी सुतनारी, 59 सम कन्या ये चारी, इनहि कुदृष्ट बिलोकहि जेई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो इसलिए ऐसे आतताई जो हैं, वो समाज में जो हैं, उनको यूं कह लीजिए कि अपना मुंह दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए आपके जो भी गांव में हम उम्र है वो आपकी बहन है, जो आपका हम उम्र है वो भाई है। फिर संसार में हमारे संविधान सनातन संस्कृति में एक समय पर शादी विवाह परिणय सूत्र बनाया गया है। उसको माता पिता देख करके उचित जगह पर आपका जब शादी विवाह करते हैं तो उस समय आप उस रिश्ते में जाएं, लेकिन उसके पहले भाई बहन का ही भाव प्रत्येक बिटिया के प्रति आपका होना चाहिए। तभी आप एक समाज के जिम्मेदार और अच्छे नागरिक हैं। इसलिए सावन में और इस रक्षाबंधन में आप यह संकल्प लीजिए कि आपकी भावना मातृवत होनी चाहिए। हमारे आश्रम में जितनी भी माताएं, गुरु महाराज का ये भाव है, उसको हम लोग माई बोलते हैं। और माई मतलब अगर वो हमारी माई हो गई तो हम उसके पुत्र हो गए। तो इसलिए मातृवत भाव, बहन का भाव ही हमारे सनातन संस्कृति का
श्रृंगार है। और इसीलिए सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में महान भी है। तो रक्षाबंधन पर आप ये संकल्प लें कि किसी भी नारी के प्रति अगर अत्याचार हो रहा है तो वहां आप कृष्ण बन के, वहां आप शिव बन के, वहां आप एक अच्छा नागरिक भारत का बन के उसकी आप मदद करेंगे और उसकी आप रक्षा करेंगे। तभी तो आपने रक्षाबंधन मनाया। और नहीं तो अगर उस आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे या उसकी मदद करेंगे तो आप कहीं न कहीं उसमें संलिप्त हैं और आप भी रावण, कंस और शिशुपाल और दुशासन जैसे व्यक्ति हैं। तो बस इसी के साथ विशेष ज्यादा क्या बताएं। और बाकी भगवान का जब आप भक्ति करने लगोगे तो भगवान आपके स्वरूप की रक्षा करते हुए इस आत्मा को अपने चरणों में समाहित कर लेंगे। और यही वास्तविक रक्षा बंधन है। जब भगवान अपना लिए, जिसको अपनी शरण में ले लिए, तो उस जीव की रक्षा कर लिए। और नहीं तो बार बार 84 लाख जोनी में आओ और जाओ। तब भगवान ने रक्षा कहाँ किया। तो इसलिए मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, लोचन मल में जगह न हो तो चरण जुगल में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। यह भावना सबकी होनी चाहिए। इसलिए कल सावन पूर्णिमा का बहुत महान पर्व है, रक्षाबंधन का महान पर्व है। आप लोग राखी वगैरह बंधवा करके और आश्रम में शिव मंदिर गौरी शंकर महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है और आप लोग आकर के दर्शन करें। गौरी शंकर महादेव बैद्यनाथ धाम का जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग बैकटपुर का है, बैकुंठपुर गौरी शंकर महादेव, वही सेम शिवलिंग ये आपके रानीसराय परमहंस आश्रम का है। ये सिर्फ शिवलिंग नहीं, इनमें माता पार्वती की भी छवि है और भोलेनाथ का लिंग भी है। इसलिए यह अपने आप में पूर्ण शिव मंदिर है, गौरी शंकर महादेव। बाकी सब शिव मंदिर हैं, अगल बगल तमाम मंदिर हैं भोलेनाथ के, वो सब शिव मंदिर हैं। लेकिन ये गौरी शंकर महादेव का मंदिर है। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हरि ओम, शांति शांति शांति।